अरे दुई मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निरदई कन्हैया। मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निरदई कन्हैया। हरिश्चंद्र बुढ़ापे का ख्याल कर रहे हैं बेटा, जब मेरे ऊपर बुढ़ापा आएगा तो इस पिता को कौन लोटा भर के पानी पिलाएगा और इस पिता को बुढ़ापे में उंगली पकड़ करके चलाएगा। लाल, मैं इतना बड़ा पापी था तो मुझे मददगार में छोड़ के चले गए। लाल, रोने लगे हरिश्चंद्र। भैया मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निरदई कन्हैया। मरघट में जला करके जाते, अब तुम्हें मैं अपने हाथों से जलाऊंगा। कितना बड़ा भागा हूं मैं जो अपने बेटा को अपने हाथों से जलाऊंगा। कौन बुढ़ापे की लकड़ियां बने, कौन बुढ़ापे की लकड़ियां बने, कौन अरे तुम बिना आशिक कौन की करिए, तुम बिना केवट नैया पार लगाई जाते ओ निरदई कन्हैया। बछरा इस पिता, जब ये पिता मरेगा तो इसको मरघट में कौन कंधा लगा के ले जाएगा, कौन मेरी अर्थी को कंधा लगाएगा बेटा। अरे पीछादार में ललाटे छोड़ो, अरे काए उठी गो मुख से मोड़ो, के बछरा अड़थी को कंधा दे जाते ओ निरदई कन्हैया बेटा। बेटा कहा करें हम कितक को जाइए, कहा और बेटा कहीं कहीं किन को बुलाए, बेटा
ललाने का बबोला को धीर बनाई जाते ओ निर्दयी खिलौना बछड़ा। बेटा बबोला को धीर बनाई जाते ओ निर्दयी खिलौना बछड़ा। मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ हृदय कन्हैया रोएत। मेरी माता बहुत रोए हरिश्चंद्र, बेटा की लैस को गोद में रखे रोए। बहुत दुख हुआ। दुख तो होगा जिस पिता का, जिस माँ का बेटा आंखों के सामने मरा हुआ पड़ा होगा, उसे दुख के सिवा सुख तो दिखाई नहीं देगा। हरिश्चंद्र रोए। उसके बाद में दिमाग में आया जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मेरी पत्नी तारा रोहितास की लैस का दाह संस्कार करने आई। बोले देवी जी बेटा मर गया है, दाह संस्कार करने आई हो? हाँ। जवाब दिया बिल्कुल करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। फिर जवाब दिया हमें पहले करका और टका चाहिए। तारा कहने लगी करका टका? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो तुम, बेटा मरा पड़ा है और तुम्हें करका टका की पड़ी है। हरिश्चंद्र बोले तारा न तो कोई किसी का बेटा, न कोई किसी का पिता, न कोई किसी की पत्नी, कोई किसी का नहीं है। हमें करका टका चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। तारा मैया बोली महाराज तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले शर्म की क्या बात है? अगर हमने करका टका नहीं लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जवाब दिया है महाराज तुम्हें अपने धर्म की परी है। तारा बोली हरिश्चंद्र से महाराज जरा थोड़ी भी दया करो। हरिश्चंद्र बोले तारा वो दिन याद करो, भूल गए क्या जब हम नदी पर पानी भरने गए थे? उस दिन तुम भी बहुत बड़ी पंडितानी बनी थी। हाँ क्या बोले हरिश्चंद्र तारा से? अरे जा दिन नदिया पे गए और याद करी बात न किरी गोरी। बोले हरिश्चंद्र अरे भूल गई तो भूल गई उस दिन को जब हम नदी पर पानी भरने गए थे। हम आपसे बहुत गिड़गिड़ाए थे तारा मेरा घड़ा उठवा दो, घड़ा उठवा दो। तब तुमने साफ साफ मना कर दिया। बोलो महारानी सुनो। अरे जब नदिया पे गए याद करी बात न कीरी गोरी। अरे नाई में तरक्की करिया लाए तेरी गोरी। तो जो मैं घड़ा उठा के लाया था, घड़ा लेके आया था भरने, वो कोई मेहतर का छुआ घड़ा नहीं था। वो नया घड़ा कोरा खरीद के दिया था मुझे कालू मेहतर ने। तो आप उस दिन बहुत बड़ी पंडितानी बनी थी। अरे बनी तुम दिन पंडितानी, अरे बनी तुम दिन पंडितानी।
समय का कोई पता नहीं होता। आप बहुत बड़ी पंडितानी बनी थी, उस दिन हमारा घड़ा नहीं उठवाया, बोली कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो तारा, अगर हम बिना कर का टका लिए लाश जलाएंगे तो हमारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुनो, सरसों फटकी न जाने न लकी नारी, सरसों अरे फटकी न जाने न लकी नारे, अरे तेलिया आगी नहीं होता समय कब कैसा आ जाए। समय बदलता रहता है तारा, तुम बहुत बड़ी पंडितानी बनी, मेरा घड़ा नहीं उठवाया और हमें भी कर का टका चाहिए, बिना कर का टका लिए तुम्हारी लहस को नहीं जलाए। हट करे गए हरिश्चंद्र, बोले हमारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, हमें कर का टका चाहिए। मैया तारा मजबूर हो गई, जो शरीर पे आधी साड़ी बची थी उस साड़ी को उतार के दे दिया और कहा महाराज लीजिए, बेटे का दाह संस्कार कर देना, यही है मेरे पास। अब तो मैया तारा नंगिन हो गई है, तन पर साड़ी भी नहीं रही, वहां से चली गई, काशी से बाहर मंदिर था उसी में जाके लेट गई। और ध्यान रखना भैया, जब दुख होता है इंसान के ऊपर तो दुख में या ज्यादा नींद आती है या भूख सताती है। अब तारा मैया को नींद आने लगी है, बेहोश हो गई है, कैसे बंद हो जाती चालू हो जाती, आधी रात थोड़ी नहीं कथा बोल का। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, आज तो मैया तारा बेहोश हो गई, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है। एक महात्मा का रूप बना के काशी की गलियों में आवाज लगाई है काशी के लोगों, मंदिर में, काशी के मंदिर में एक डायन आई है, बच्चों का कत्ल करके खा जाती है। कालू मेहतर ने सुना, कालू मेहतर ने सुना तो हरिश्चंद्र को आज्ञा दी, कहा हरिया आप तलवार ले जाओ, एक डायन आई है उसे मार करके आओ। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है, मंदिर में आए हैं, मंदिर में आए भैया, तारा के केशों को पकड़ा और उधर विश्वामित्र ने क्या करो कि काशी से 4-5 बालक उठाए काट के डाल दिया और तारा को खून से लथपथ कर दिया। हरिश्चंद्र जब आए, तारा के केशों को पकड़ा, महाराज कहा तुम डायन हो गई हो, अपने बच्चे को मार के खा गई, दूसरे के बच्चे को खाने लगी। मैया बोली हाँ मैं डायन हूँ, मरना चाहती हूँ, मुझे मार दो। अब तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए घुमाई, अब तो विश्वामित्र ने देखा, सोचने लगे वाह मेरी परीक्षा के कारण एक पतिव्रता स्त्री मरने जा रही है, भाड़ में जाए ऐसी परीक्षा, आज के बाद कभी ऐसी परीक्षा किसी की नहीं लूंगा। धन्य है विश्वामित्र दौड़ के आए, हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया, ठहर जाइए महाराज, इसे मारो नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है तारा।
हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ करके देखा, कहने लगे तो तुम आज फिर चले आए? अरे हो चले जाइए हमारी आंखों के सामने से, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। पहले आपने हमारा सारा राजपाट ले लिया, हमें भिखारी बना दिया, काशी के बीच बाजार में तीनों प्राणियों को बेच दिया, अब क्या हमारे प्राण लेने आए? चले जाओ हमारे सामने से। हरिश्चंद्र ने जब इतना कहा, विश्वामित्र बोले, महाराज नाराज मत हो, अब हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए। हरिश्चंद्र बोले, तुम्हारी क्या औकात है जो हमें दे पाओगे? आज मेरे भैया विश्वामित्र ने कहा, नाराज मत हो, जो भी हमने तुम्हारा लिया था ये सच में नहीं लिया था, हमने जैसा तुम्हारा नाम सुना वैसे ही आप निकले, हमने तो केवल आपकी परीक्षा ली थी, आपका राज पुनः वापस करने आए। हरिश्चंद्र बोले, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, खोपड़ी खराब मत करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम काशी में जब गए तो 3 प्राणी थे, अब 1 प्राणी नहीं है, हमारा बेटा मर गया। जवाब दिया, मरा नहीं है, चिंता नहीं करो, आवाज लगाओ, बेटा जिंदा है। आवाज लगाई है, रोहितास एकदम आ गया है, हंसता खेलता हुआ। तीनों प्राणी बड़ी खुशी के साथ में मिले। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर रहे हैं, ले लीजिए। राज्य वापस दिया, हमने आपकी परीक्षा नहीं थी। और हे महाराज हरिश्चंद्र, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे तब तक लोग तुम्हारी कथाओं को गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। जाओ, उनका राज्य वापस दिया। और महाराज इसके बाद में कहा, वरदान मांग लो। मैया तारा ने वरदान मांगा, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं दीजिए, कि स्वामी इतनो दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। कहा बस हमें इतना ही चाहिए। वरदान दिया है विश्वामित्र ने। आज तीनों प्राणी वरदान लेके पुनः अपनी अयोध्या में आ गए। फिर से महाराज हरिश्चंद्र वैसे ही अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। धन्य है भैया, सत्य की हमेशा विजय होती है। इसलिए अगर थोड़े बहुत दुख पड़ जाए मेरी माता, तो इस शरीर पर दुख उठा लेना चाहिए। तारा ने कितने दुख सहन किए, रोहितास ने कितने दुख उठाए, हरिश्चंद्र ने कितने दुख उठाए, पर धर्म को पीठ नहीं दी, अंत में जाकर के विजय प्राप्त की। भगवान ने यह शरीर बनाया है, दुख तुम उठाओगे तो सुख भी तुम्हें उठाना पड़ेगा, और सुख तुम उठाओगे तो दुख भी उठाना पड़ेगा। दुख सुख हमारे जैसे साइकिल में जैसे 2 पहिए होते हैं, उसी तरीका से दुख और सुख का जोड़ा बनाया है परीक्षित जी महाराज। तो दुखों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान दुख भी अपने भक्तों को ही देता है। इस तरीका से कथा पूर्ण होती है। और इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कल दिन में कृष्ण अवतार और राम अवतार होगा। राम अवतार किस तरीका से महाराज दशरथ के घर अयोध्या में जन्म लिया भगवान राम ने, किस तरीका से कृष्ण अवतार हुआ, मथुरा की जेल में देवकी के गर्भ से भगवान पैदा हुए। तो ये कथा दिखाई सुनाई जाएगी, सुंदर सी झांकी के द्वारा दिखाई भी जाएगी। तो सभी भारी से भारी भीड़ में आए। माताएं बहनें कृष्ण की बधाई डालने के लिए दान दक्षिणा लेकर के आए, खाली हाथ नहीं। और भैया ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट